देश ने तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। बिहार में पिछली बार मन में ये मलाल था कि हम गुजरात, राजस्थान, दिल्ली की तरह 100% सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में नहीं डाल पाए, लेकिन इस बार वो मलाल मिटने वाला है। पिछली बार हम 39 जीते थे, इस बार किशनगंज सहित हम 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। बिहार में इस बार 40 सीट पर मोदी लड़ रहे हैं। हर जगह नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उम्मीदवार का नाम कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी के नाम पर लोग वोट डालने जा रहे हैं। इस बार केंद्र सरकार का जो परफॉर्मेंस है, जिन मुद्दों पर, जिन वादों पर हमने सरकार चलाई, उन वादों पर हम 100% खड़े उतरे हैं। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया है। और यही वजह है कि आज सारे विरोधी इकट्ठे होकर भी मोदी जी के सामने टिकने वाले नहीं। उससे पहले बिहार की सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम 4 तारीख को पड़ने वाले। जब मोदी का कदम बिहार की धरती पर पड़ेगा तो ये अलायंस, पूरी तरह एनडीए अलायंस बिखर जाएगा। 4 तारीख को जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होगी और वो ऐतिहासिक सभा होगी, क्योंकि इस बार हम लोग 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। 4 तारीख को वो आ रहे हैं, 40 सीट हम लड़ रहे हैं, तो 4, 40 और 400 के पार ये संयोग बिहार से ही बनेगा। और बिहार में भी पिछली बार राजद था 0, इस बार भी रहेगा 0। और पिछली बार कांग्रेस 1 सीट जीत गई थी, इस बार कांग्रेस भी हो जाएगी 0। ये बात मैंने अपनी तरफ से आपको कह दिया है। बाकी आपके प्रश्न एक एक कर। हाँ, सवाल तो अच्छा है। उम्र बढ़ रही है, आप लोगों की भी उम्र बढ़ रही है, लेकिन आपको देखने से कहीं से ढलान दिख रहा है। जहाँ तक सवाल है उद्योग मंत्री के तौर पर मेरे काम करने का, तो मेरे नेता नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व ही मेरे बारे में तय करता है, क्योंकि हम उनके साथ ही टेक्निकली काम कर रहे हैं। और उन्होंने आदेश दिया था कि बिहार जाओ, उद्योग लगाओ। इथेनॉल की फैक्ट्रियां अभी भी खुल रही। परसों भी एक इथेनॉल की फैक्ट्री बक्सर में खुली, जहाँ से मिथिलेश तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर नवानगर में वहाँ खुली है, परसों ही इथेनॉल अजय सिंह जी की इथेनॉल निकला है, उसके अंदर 17 इथेनॉल का प्लांट। तो हमारे कार्यकाल में मेगा फूड पार्क, इथेनॉल की फैक्ट्रियाँ, जहाँ से चीन ईंटा के भट्ठे से धुआं निकलता था, हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा दी। और टेक्सटाइल के सेक्टर में भी बहुत काम किया जब टेक्सटाइल पॉलिसी लाए। पटना में फैक्ट्री नहीं, आप लोग कम देख पाते हैं, लेकिन बेला इंडस्ट्रियल एरिया, बीटा और कई जगह जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा आप बिहार में नहीं आए हैं, गुजरात में आ गए हैं, सूरत में आ गए। तो वो काम हमने किया, जो जिम्मेदारी मिली, प्रवक्ता की जिम्मेदारी है, वो काम करते हैं। तो जहाँ तक लोकसभा का आपने कहा, तो लोकसभा का तो सीधी 17 लड़ रही है बीजेपी, और हमारे कई सिटिंग लोग लड़ रहे हैं। तो जो लड़ रहे हैं वो उठान पे हैं, और जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो ढलान पे हैं। ये तो आपकी अपनी राय हो सकती है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता रहूँगा। इससे बड़ा पद कोई नहीं हो सकता, और ये पद मेरे पास है। और मैं पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करूँगा। और उसमें कहीं चेहरे पर आपको कोई शिकन भी दिख रही हो तो आप बता सकते हैं, कहीं से आंख में आंसू दिख रहा हो,
कोई आपको शिकन दिख रही हो। मेरी पार्टी ने जितना मुझे दिया है उतना तो किसी को नहीं दिया। केंद्र में मंत्री, दो भारत रत्न के साथ काम करने का कैबिनेट में अवसर मिला। नहीं, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों का जब नाम लेते हैं तो दोनों में पूरा इंडिया आता है। अगर हम कहते हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर उम्मीदवार मोदी है, और अगर कहते हैं रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, तो उद्योग मंत्री रहते हुए जो मैंने रोजगार दिया वो रोजगार भी तो नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में काउंट किया जाएगा, क्योंकि नेता वही है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मेरा अनुभव है काम करते हुए, डेवलपमेंट और रोजगार पर कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। जो कहा हमने वो मेरा अनुभव है कि उन्होंने उसको अक्षरशः कहीं पर भी रुकावट नहीं डाली। तो ये नीतीश कुमार की पहचान है। और आज जो फैक्ट्रियां लग रही है, मैं तो आपको कहता हूँ सरकारी रोजगार की बात होने लगती है तो क्या बिना मुख्यमंत्री के संभव है? तेजस्वी जी हर बार कहते हैं कि उन्होंने रोजगार दिया, तो कैबिनेट गायब हो गई, मुख्यमंत्री गायब हो गए, सारा उन्होंने दे दिया। और चंद्रशेखर का भी नाम नहीं लेते, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं वो बैठ के। अच्छा, रिचार्ज पे पहले जनता हमें 400 का रिचार्ज डालेगी तो उसको उसी तरह का पैकेज मिलेगा। नहीं, देखिए जनता का जो आशीर्वाद है वो हमें 400 मिलेगा तो हम जरूर जनता की चिंता करें। जी।